हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 8 करने जा रहे हैं। इसको भी हम वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इफेक्टिव लिसनिंग के और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो आइए हम लोग उसको पढ़ सकते हैं और शुरू करते हैं। ये मैंने 5 प्रिंसिपल्स यहाँ लिखे हैं और 2 प्रिंसिपल्स नेक्स्ट स्लाइड पे लिखे हैं। तो इसको पहले मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्टेसी, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है 6C करके भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट्स पढ़े तो सब C से ही शुरू हो रहा है। ठीक, या फिर आपसे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन या प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है लॉन्ग में। ठीक, तो चलिए एक एक को हम लोग समझते हैं और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब क्या होता है? क्लैरिटी मतलब होता है क्लियर। ठीक है, यानी कि जो मैसेज हमें भेजना है, सेंडर को जो भी मैसेज भेजना है रिसीवर को, वो उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब सेंडर को ही क्लियर नहीं रहेगा तो वो रिसीवर को अपना मैसेज कैसे भेज पाएगा? हमारे माइंड में जब तक क्लियर नहीं है हमें क्या बोलना है क्या भेजना है, तब तक रिसीवर को वो खुद ही नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो इसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। ईच पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर सो दैट द कंसर्न्ड पर्सन Each part of the communication should be clear so that the concerned person understand the message in the same form। यानी मैसेज का हर पार्ट क्लियर होना चाहिए ताकि जो कंसर्न्ड पर्सन है, यानी कि जो हमारा रिसीवर है, वो हमारे मैसेज को सेम फॉर्म में समझ सके। ठीक, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। बुक में भी आप लोग देखेंगे तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो इतने से आपका काम बन जाएगा। कंप्लीटनेस, नाम से ही समझ में आ रहा है कंप्लीट, यानी कि जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, आधा अधूरा मैसेज किसी काम का नहीं होता है। ठीक, इट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। इन दिस इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। यानी जो मैसेज है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो आधा रहेगा या अधूरा रहेगा तो वो रिसीवर के किसी काम का नहीं, आते कि सेंडर के भी किसी काम का नहीं है। ठीक, और कंप्लीटनेस में हमें कुछ क्वेश्चंस का भी ध्यान देना चाहिए। टू हुम द मैसेज इज़ बीइंग सेंट, यानी ये मैसेज किसे भेजना है। व्हाट इज़ द मैसेज, यानी मैसेज क्या है। वेयर द मैसेज टू बी सेंट, यानी ये मैसेज कहाँ भेजना है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द मैसेज, ये मैसेज लिखने का कारण। और वेयर द मैसेज इज़ टू रीच एंड शुड इट बी सेंट, यानी ये मैसेज कहाँ पहुँचेगा और क्या ये पहुँच गया है। ये सारे क्वेश्चंस का भी हमें ध्यान देना होता है। कंसाइजनेस, कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ। ठीक, यानी कि ये छोटा होना चाहिए, यानी जो हमारा मैसेज है वो खामखा बहुत लंबा या बहुत पैराग्राफ में नहीं चाहिए, बस फैक्ट टू फैक्ट होना चाहिए। और द मैसेज शुड बी ब्रीफ। अननेसेसरी वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड टू सेव द टाइम ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, यानी मैसेज छोटा होना चाहिए ताकि हम बेमतलब का फालतू का टाइम सेंडर एंड रिसीवर का बर्बाद न करें। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बेसिकली रिसीवर्स के लिए है कि रिसीवर को ये कंसीडर करना है कि उससे इन रिटर्न क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इट शुड बी क्लियर टू द रिसीवर दैट वॉट रिस्पॉन्स इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। जब सेंडर अपने मैसेज को कम्युनिकेटेड करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि रिसीवर उसको क्या मैसेज करेगा। ठीक, या क्या उसको फीडबैक देगा। तो कंसीडरेशन करना है, यानी रिसीवर को कंसीडर करना है हर एक चीज़ को, ताकि वो भी अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में अपना साथ दे सके। कॉर्टेसी, इसको मैं कॉर्टेसी पढ़ती हूँ, इसके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं। द मोर कॉर्टेसी द लैंग्वेज ऑफ अ मैसेज द मोर फेवरेबल विल बी द रिस्पॉन्स ऑन द रिसीवर, यानी हमें एक्नॉलेज करना है। ठीक है, हमें इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस को अवॉइड करना है। अगर हमसे कोई गलती हो जा रही है, कोई एरर हो जा रहा है, तो हम उसके लिए अपोलोजाइज करना है और थैंक भी करना है जनरसली इन द मेन पार्ट ऑफ द मैसेज। ठीक, ये हमारा कंसिडरेशन हो गया, कॉर्टेसी हो गया,
एक हमारा यहाँ पे छूट रहा है, दैट इज करेक्टनेस, तो उसको मैं आपको बता देती हूँ। करेक्टनेस का मतलब ये है कि जो हमारा मैसेज है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए और वो फ्री होना चाहिए बायस से, ठीक। उसमें एक एक मैसेज फैक्ट ट्रू होना चाहिए, ठीक, इसमें जो फैक्ट्स है वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा छूट रहा था। इंटीग्रिटी पे आ जाते हैं, हमारा लास्ट वाला, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रिटी बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, इसमें कुछ लेवल्स हैं, जैसे जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट, सीनियर ऑफिसर, सुपरवाइज़र, ठीक। तो ये टॉप लेवल होगा, ठीक, ये दोनों होगा मिड लेवल और ये होगा लोअर लेवल। तो जैसे कि ये देखिए, हमारे कुछ होते हैं टॉप लेवल के होते हैं, कुछ होते हैं मिड लेवल के, मिडिल लेवल आप कह सकते हो, और कुछ होते हैं लोअर लेवल के। तो कहने का ये मतलब है, अगर मान लीजिए ए है, ए को कोई मैसेज देना है डी को, तो वो डायरेक्ट ना मैसेज दे डी को, ठीक। वहाँ पे एक प्रॉपर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, दैट इज ए बी को मैसेज करेगा, बी सी को मैसेज करेगा एंड सी डी को मैसेज करेगा। तो यहाँ पे ये बता रहे इंटीग्रिटी होना चाहिए, सब में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन सिर्फ 2 लोग को पता है, बाकी लोग को नहीं पता। बिजनेस में जितने भी मेम्बर्स हैं सबको इम्पोर्टेंट मैसेज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।